Good morning, you all. Welcome to my YouTube channel. As I have decided, from today, I will discuss and analyze MS Set पेपर सेकंड दैट इज़ इंग्लिश. हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर जो 2016 से लेकर 2023 तक, और मैं देखूंगा कि लगभग ज़्यादातर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए कि उसके क्या पहलू होते हैं उसको देखने के लिए, एंड ऑल्सो द सम ऑफ द टेक्निक्स दैट यू नीड टू फॉलो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर. उसमें फिर देखेंगे कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड रहता है, ऑडियो आउट करना रहता है, कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है. विल स्टार्ट टू द वीडियो. क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले 1 से 50 तक आप सॉल्व कीजिए, खुद पेंसिल से टिक कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है. देन यू आर हैविंग दैट द आइडियलाइजेशन दैट यू आर गेटिंग सो एंड सो मार्क्स. और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बी की जगह सी कर देते हो या सी की जगह बी कर देते हो, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है खुद पे. सो दिस लिटिल और द स्मॉल मिस्टेक्स विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है. और वो दैट बीइंग इन द डायलेमा दैट विल हेल्प यू, कि वो पेपर में नहीं आएगा, प्रैक्टिस में हुआ तो चलेगा, पर बाद में पेपर में आपको वो चीज़ें दिक्कत नहीं देगी. The question first, that is Simon de Beauvoir is the pioneer of. Simon de Beauvoir के बारे में पूछा है उन्होंने कि इज अ पायनियर, बेसिकली द वन हु स्टार्टेड, फर्स्ट स्टेप करने वाला. तो इनका एक वर्क था द सेकंड सेक्स, 1949 में लिखा था उन्होंने. उसमें बोला था उन्होंने वन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम अ वुमन. उन्होंने कहा था द सेकंड सेक्स, 1949 में लिखा था उन्होंने वो बेसिकली फेमिनिज्म के बारे में बात करने वाली है, उन्होंने बात की थी. उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट इज जॉर्ज एलियट वाज अ पेन नेम ऑफ फॉलोइंग. जॉर्ज एलियट वाज अ पेन नेम, स्यूडोनिम ज्याला आपण म्हणतो. द पर्सन बिलोंग्स टू द विक्टोरियन इरा. और कौन थे वो, कि बेसिकली वहाँ पे क्या होता था कि लेडीज़ जब लिखती थी तो उनको उनके नामों को वो चेंज करती थी, सो दैट दे विल गेट द मोर पॉपुलरिटी टू देयर वर्क्स. सो उनके लिए वो एक इंसान के नाम से, जैसे कि मेल के नाम से वर्क्स को पब्लिश करती थी. उनके साथ ब्रॉन्टे सिस्टर जो फेमस थे विक्टोरियन एरा में, उन्होंने भी ऐसा ही किया था. वो तीनों सिस्टर ने उनके अलग अलग नामों से वर्क को पब्लिश किया था. और बाद में उन्होंने डिस्क्लोज किया था किसी भी पार्टी में या किसी एक महफिल में कि दैट वी हैव रिटन द वर्क्स. सो जॉर्ज एलियट, इनका नाम था मेरी ॲन इव्हॉन. आता बाकी ज्यांची जे नाव आहे त्यांना बघूयात आपण, की ॲन ब्रॉन्टेला बेसिकली ॲक्टॉन बेल त्यांनी केलेलं नाव आहे. शी बिलोंग्स टू ब्रॉन्टे सिस्टर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ नॉट रिटन बाय E.M. फॉस्टर. इसमें से कौन सी नॉवल E.M. फॉस्टर के द्वारा नहीं लिखी गई है. E.M. फॉस्टर, we have studied the things, all the things that are given here are basic things that we might have studied in the BA or while doing the master degree. Where angel fears to tread, ये उठाया है अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, उसमें से फुल रश देयर वेयर एंजल फियर्स टू ट्रेड, वो एक लाइन थी. फिर लॉन्गेस्ट जर्नी उन्होंने लिखा है 1907 आई थिंक. द रूम विद अ व्यू उनका ही वर्क है. और बाद में जो वर्क आता है लॉर्ड जिम, दैट इज रिटन बाय जोसेफ कॉनराड का ये वर्क है, त्यांनी लिहिलेलं वर्क आहे. So the answer is D. Who wrote the life of Samuel Johnson? इन्हें एक दोस्ती के नाम से भी पहचाना जाता है कि दैट ही इज़ known for his friendship, that he has
lived for some times with Dr. Samuel Johnson, and now his companionship is known by his name. इतकं चांगलं प्रेम होतं त्या दोघांमध्ये असं म्हटलं जातं. द वर्क इज रिटन बाय जेम्स बॉसवेल, त्यांचे सहकारी, उनके साथ रहकर. नाउ हु आर दिस पीपल? चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, दीज आर द एसेइस्ट. उन्होंने एसे लिखे. ऑस्कर वाइल्ड नॉवेलिस्ट ही वॉज. Who among the following is not a British writer? Sometimes these things will help you. Like there are some very easy questions. असे क्वेश्चन्स बघणं गरजेचं आहे की काय विचारलं आहे त्यांना अंडरलाईन करायचं आधी. सो यू विल गेट द थिंग्स तुमच्या डोळ्यापुढे असतील. D.H. लॉरेन्सचे वर्क्स दॅट वी हॅव सीन. E.M. फॉस्टर माहीत आहेत, थॉमस हार्डी माहीत आहेत. बट अर्नेस्ट हेमिंग्वे बिलॉंग्स टू अमेरिकन लिटरेचर. ते अमेरिकन लिटरेचरचे आहेत. ही गॉट नोबेल प्राईज इन 1954. यांना नोबेल प्राईज भेटला होता. ही हॅज ऑल्सो रिटन द ग्रेट वर्क दॅट इज द ओल्ड मॅन अँड द सी. आणि त्यातल्या ज्या लाईन आहेत, द मॅन कॅन बी डिस्ट्रॉयड बट कॅनॉट बी डिफिटेड. दिस थिंग्स विल कम अगेन अँड अगेन. रिपीटेडली दे आस्क द सेम क्वेश्चन, but they just modified the questions little bit, so you will get confused. आणि तेच आपल्याला व्हायचं नाही आहे. Question 6, that is the only play where the Shakespeare follows the classical 3 unities of time, place and action. ऐसी कौन सा वर्क है शेक्सपियर का लिखा हुआ उसके अंदर जो तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करता है? बेसिकली द यूनिटीज हैज़ गिवन बाय एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स. आणि नंतर मग शेक्सपियर ने उनको फॉलो किया. सो ऐसा कौन सा वर्क है? तो इसका आंसर है टेम्पेस्ट, दैट इज़ अ रोमांस. बट साथ साथ में आपको एक एनालिसिस करना ज़रूरी है कि कौन से और वर्क में उन्होंने लिखा है. दैट और एक जो वर्क था उनका जिसमें फॉलो होती है तीनों यूनिटीज़, दैट इज़ कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें होती है. वो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा उसके बारे में. That is how you understand and analyze the question. और आप ऐसा करेंगे तो they might ask the same question with giving you the some different option, और उसके अंदर रहेगा फिर comedy of error, वो आपको देखना है. Like sometimes they ask the questions that will help you to cover the basic things in the literature. The question is the objective correlatives इज़ एसोसिएटेड विथ. बेसिकली लोग पूछना चाहते हैं कि किस वर्क से लिए गए हैं. सो जैसे कि लिटरेचर वालों के क्रिटिसिज्म का पढ़ाई होती ही है, तो उसमें क्रिटिसिज्म का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको T.S. एलियट में ये नाम आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट द थिंग्स वी नीड टू कवर इज़ दैट. सो ऐसे कौन से वर्क है उनके जो अपन ने एज अ क्रिटिसिज्म में पढ़ने चाहिए. सो ये तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में हो गया जो कि T.S. एलियट ने दिए, पर किस वर्क में दिए? दैट इज़ हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम. उसमें उन्होंने दिया था. फिर उसके बारे में आता है, उसके बाद आता है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. वो उसको कब दिया था, कौन से वर्क में दिया था? दैट इज़ गिवन इन द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में दिया था. फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उनकी ही दी टर्म है. फिर उसको किस में दिया था? दैट इज़ गिवन इन द मेटाफिजिकल पोइट्स में दिया था. आई थिंक वो शायद. ऐसे ही फिर अलग अलग तो उन्होंने टर्म्स दी थी जो एसोसिएट करती है. एक टर्म से आप दूसरे को कोरिलेट कर सकते हो. नाउ एलिमिनेशन मेथड हेल्प कैसे करता है कि हु इज़ द मोमेंट पोएट. मोमेंट पोएट के बारे में पूछा गया. बेसिकली दीज आर द पोएट्स 1950s के दरमियान थी जो ये पोएट्स, उनको बोला गया था मोमेंट पोएट्स. शेली पता है उससे पहले थे, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा. ईट्स भी पता है कि उनके जो एडा एंड द सॉन्ड के जो 1924 में पब्लिश हुआ था वो वर्क भी हुए. जेम हॉपकिंस को, जेरॉन मैनली हॉपकिंस को बोला जाता है कि कर्टन सोनेट्स के लिए वो फेमस बंदा है. बचता है फिलिप्स लार्किन. दैट इज़ द आंसर. बट यू नीड टू स्टडी थिंग्स thoroughly, then you will have the qualities to, then you will have the proper understanding of the questions. उसको हाईलाइट करो, देखो कौन सा पूछा है, थोड़ा शांत रहो. Coleridge draw a distinction between the imagination. Those who have studied the criticism will not take a second even to click the answer. That is fancy. He says that the fancy is
inferior and the imagination is superior. In which works? That is Biographia Literaria. He has written in 2 volumes. त्याच्यावर क्वेश्चन पण विचारला जातो की हे ऑटोबायोग्राफिकल वर्क आहे त्याचं S.T. कॉलरिजचं, पब्लिश इन 1817, बायोग्राफिया लिटरेरिया. Robert Browning is famous for his, you might have studied my last Duchess, The Last Ride Together. He belongs to Victorian era. Victorian era मतलब खूप चांगला असा. He was a famous writer, poetry साठी basically, the works he has written. Who wrote Wuthering Heights? That is work belongs to Bronte sisters, and which of them has written the work? Question easy असतात, so you'll have to just understand. But as we have discussed about the George Eliot, that she has used pen name. उनका पेन नेम था मेरियन यूवन का, जॉर्ज एलियट. तो ऐसे इनके भी थे. एमिली ब्रांटे इनका आंसर्स है. ये वर्क्स जैसे तीनों सिस्टर्स के वर्क जैसे इसी साल में पब्लिश हुए थे, 1847 में पब्लिश हुए थे इनके वर्क्स. इनका नाम, इन्होंने जो पेन नेम यूज़ किया था वो एलिस बेल था. इन्होंने करर बेल डाला लिया था. इनका एक्टॉन बेल. नेक्स्ट टाइम यू विल बी अवेयर ऑफ दिस ऑप्शंस. अगर वो पूछते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा. मीनिंग ऑफ हमर्शिया, बेसिकली किसके बारे में पूछा उन्होंने? एरिस्टोटल के पोइटिक्स के बारे में पूछा है. कोरस, दैट इज ओल्ड सॉन्ग्स. इमिटेशन शोज माइमेसिस. इरर इन जजमेंट, दैट इज द क्वेश्चन, और उसका आंसर है इरर इन जजमेंट. पर्ग्युएशन को बोलते हैं कैथारसिस, दैट इज पिटी एंड फियर का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, उसका आंसर. सो उसको क्या कहा है, उसके ऑप्शंस क्या है उसको देखो, उसको देखो. इरर इन जजमेंट जहाँ पे ऑथर या जो भी हीरो है वहाँ पे मिस्टेक करेगा, जैसे कि ओथेलो ने की थी गलती डेस्डेमोना को पहचानने के लिए. Metaphysical poetry, they will ask surely some questions from that area. The line busy old fool unruly son, BA में होती है पोएट्री हर किसी को. busy old fool unruly son is written by, basically कौन सी लाइन में से ली है? These are the opening line of the sun rising, जो लिखी गई है जॉन डन ने ली. एक पोएम है दैट इज रिटन बाय जॉन डन. द सनराइजिंग बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल पोइट्री. और हु हैज कॉइन्ड द टर्म, दे आल्सो आस्क द क्वेश्चंस, दैट इज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. और फिर उसको किसने बोला था? जॉन ड्रैडन हैज फर्स्ट सेड दैट जॉन डन हैज अफेक्टेड मेटाफिजिक, और उसके बाद में आया था ये रेफरेंस, मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिकल. द ऑथर ऑफ क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, किसने लिखा है? अ पोएम दैट इज एलिगेरिकल. एलिगेरिकल पोएम है वो जिसने लिखी है गाइल्स फ्लेचर ने. उसके बारे में फिर थोड़ा सर्च करने का. अभी बोला था मैंने कुछ देर पहले, द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड अपीयर्स इन द वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, and he got Nobel Prize, and the lines appears in the drama that is The Old Man and the Sea, written in 1951. Now there are some confusing question to confuse you. The poem Passage to India is written by, we know a novel that is similar to the name, वहाँ पे था द पैसेज टू इंडिया, एंड दैट इज रिटन बाय A.M. Faustus in 1924. द पैसेज टू इंडिया, बट here they ask the poem.
सो डोंट डू द मिस्टेक, दिखा पैसेज टू इंडिया, एम फॉस्टर को कम कर दो क्लिक और चलो आगे, ऐसा नहीं होता. You will take a lot of time then to qualify the examination. Walt Whitman has written a poem that is Passage to India, not the Passage to India. There are some questions to make you confused. Samuel Pepys is chiefly known as. They have asked the same question in the 2021 examination. 2021च्या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी विचारला होता हा, प्रीवियस इयर. Basically, he is chiefly known as a diarist. The work he has written, वो बिलोंग करता था रेस्टोरेशन इरा में, और रेस्टोरेशन इरा में जो भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे, चार्ल्स दी फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया था 30 जनवरी को, जैसे कि 1649 में. तो जैसे कि उसके अब्सेंस में ऑर्डर दिया था 20 जनवरी को, फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया था. द फर्स्ट किंग ही इज़ बिहेडेड, एक पहला किंग था जिसका सर कट दिया था. तो उसके बाद उसकी आइडिया मिलती है वहाँ पे इसकी डायरी में से, द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गिवन. तो इसके लिए उसकी डायरी इंपॉर्टेंट थी, 10 साल के लिए लिखी थी उसने. उसकी टाइमलाइन देखिएगा, आई थिंक फ्रॉम 49 to 60 है कुछ ऐसा, 1649 to 60 ऐसा उसकी डेट है, फ्रॉम जनवरी. वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट इज कॉल्ड द पोएट लॉरेट ऑफ मार्केट इकोनॉमी. ऐसा कौन था जिसने मार्केट को, इकोनॉमी को हिला के रख दिया था, पूछ रहा है कि पोएट लॉरेट, नॉट ऑफिशियल पोएट लॉरेट, बट हु हैज़ इफेक्टेड द मार्केट इकोनॉमी दैट ही हैज़ आस्किंग. और यहाँ पे देखिए कि ऑप्शंस में दिखा है कि सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, लॉरेंस टर्न्स, डेनियल डेफो. बोथ ऑफ यू, मेनी ऑफ यू माइट बी फेमिलियर विद द टर्म दैट इज़ 4 व्हील ऑफ नॉवेल्स, कि कौन थे 4 व्हील्स. तो उसमें दिख रहे होंगे आपको नाम, लॉरेंस टर्न्स है, हेनरी फील्डिंग और भी है, बट इसमें से कौन है मार्केट इकोनॉमी को करने वाला. द वर्क्स दैट इज़ रिटन, द जो पॉपुलर वर्क था एक बहुत ज़्यादा, रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में लिखा गया था. रॉबिन्सन क्रूसो दैट इज़ रिटन बाय डैनियल डिफो, उनका एक वर्क था फेमस. उन्होंने बहुत इफेक्ट किया था मार्केट की इकोनॉमी को उसके पब्लिकेशन के बाद में. सैमुअल रिचर्डसन की पेमेला है 1740 में लिखी गई. हेनरी फील्डिंग की जोसेफ एंड्रू है 1742 में लिखी गई. लॉरेंस टर्न की फिर एक वर्क आता है ट्रिस्टम सैंडी, उसको भी लिखा गया था. ऐसे वर्क्स उसको ढूंढो, फिर उसके ऑथर के बारे में और थोड़ा पढ़ो. ड्रैडन्स एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी वॉज फर्स्ट पब्लिश इन. अभी तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे लाइनिंग में, तो चूज़ करना इजी हो जाता है. बट कैसा ही कभी कभी वो बहुत थिनर लाइन देते हैं आपको देखने के लिए. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि ड्रैडन का, जैसे कि आप देखते हैं कि ही बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी को बिलोंग करता था. तो वो बेसिकली यहाँ से तो नहीं होगा, उसको इधर से भी ख़त्म कर दो, इधर से भी ख़त्म कर दो. ये वर्क लिखा था यहाँ पे पीबी शेली ने का जो एक वर्क है एडोनिस, उन्होंने लिखा था, वो इसमें है. यहाँ पे तो नहीं पता. फिर ये इस साल उन्होंने लिखा था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी. फिर ड्रामेटिक पोइजी की क्या थीम है, 4 लोग कौन से आ रहे हैं, फिर क्रिटिस कौन है, क्रिटिस किसको रिप्रेजेंट करता है, फिर नियंडर कौन है, लिसिडियस कौन है, इनको आपको देखना पड़ेगा. कुबला खान इज रिटन बाय हुम. कुबला खान अ पैलेस डूम डिक्री ज्याची सुरुवात आहे, जिसकी स्टार्टिंग लाइन है. बेसिकली ही ऑर्डर्स द पीपल टू बिल्ड अ पैलेस, दैट इज कुबला खान. इसको कहा जाता है, एक फ्रेगमेंटेड पोएम भी है जो लिखी हुई है. बेसिकली ये जो ऑथर है उसको सपने में ओफियम का एडिक्टेड था, वो लिखता था बहुत सारी वर्क को, सपने में देखता था बहुत सारे वर्क को, पर वो आफ्टर बीइंग अवेकन वो कुछ थोड़े से लम्हे उसके अंदर के याद रख पाता था और उसको लिखता था. दैट्स वाई द पोएम इज़ अ फ्रेगमेंटेड, थोड़ा टुकड़ा है एक लिटरेचर का. इज़ रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, आपको पता होगा. इन्होंने ही दिया था ऑटोबायोग्राफी या लिटरेरी, इसकी इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उनका, और क्रिटिकल दोनों भी वर्क है उनका कहा जाता है. फिर जैसे कि वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क है, जॉन कीट्स के कौन से. जॉन कीट्स इज बेसिकली फेमस फॉर ओड्स. पीबी शेली ओड टू द वेस्ट विंड. वर्ड्सवर्थ की भी है इरेगुलर ओड की, उनकी जो चाइल्ड पे लिखी गई है. वैगनर इज अ कैरेक्टर.
इन, जैसे कि ये कैरेक्टर किस में से था कि ये जैसे वर्क के दिए जाते हैं सिलेबस में बहुत बार. सो द आंसर इज डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो. Duchess of Malfi written by John Webster. Every Man and His Humor, Ben Jonson. Duchess Joe of Malta again किनका? Christopher Marlowe. He is the perfect representation of what the age was trying to be. The man who, more than anybody else, helped society to get the way it wanted to go. Is an observation about the Joseph Addison's life and the works by. Now they ask some difficult question even after reading some original texts which are expected by the university commissions, that you must read, like reading the history of Hudson, reading the history of Routledge, William J. Long's ekada book असेल. Even after reading the books you won't get these types of question correct. So ते मंग तुक्के पे चलना पड़ेगा. सो बैनबी डार्बी उनका एक वर्क आंसर है. इन्होंने ऐसा कहा था, ऑब्जर्वेशन उनका एडिसन के बारे में. सम क्वेश्चंस विल बी देयर. ओके, ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ आपने पढ़ी होगी. सम क्वेश्चंस विल बी बियॉन्ड योर कैपेसिटीज और बियॉन्ड योर सिलेबस. वो होगा ही हमेशा, लिटरेचर में ऐसा ही होता है. Thou still unravished bride of quietness, thou foster childs of silence and slow time. एक पोएम है लिखी हुई, बेसिकली एक ओड है. ओड बेसिक दैट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओड इज दैट इज एड्रेस टू समवन, किसी को एड्रेस की जाती है. और ये जो वर्क लिखा गया है इज रिटन बाय जॉन किट्स. जॉन किट्स की फेमस ओड्स है, तो उसमें से एक ओड्स के बारे में लिखा है. ओड टू नाइटिंगेल के बारे में उनकी स्टार्टिंग लाइन होती है, माई हार्ट एक्स विद द ड्राफ्ट्स इन अमनेस पेन एज आई फील दो आई हैव हेमलॉक आई हैव ड्रंक. उनको फील होता है, ऐसी उनकी स्टार्टिंग लाइन है. और ये जो वर्क है बोलता है ग्रेशन ऑन के बारे में, ब्यूटीज टू टूथ इज ब्यूटी. उसकी एंडिंग की लाइन आती है फिलोसॉफिकल द थिंग्स ही हैज. ही कुड हैव बीन द ग्रेटर पोएट, इवन मोर देन दी शेक्सपियर बोल सकते हैं, बट ही डाइड बिकॉज ऑफ द ट्यूबरक्यूलोसिस. 26वें वर्ष 26 साल की उम्र में मर गए जॉन किट्स. प्रिल्यूड दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. ओड टू ऑटम इन्हीं की लिखी हुई है. द मिल एंड द फ्लॉज इज द ट्रैजिक स्टोरी. देखिए एक ही ऑथर से कम उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चन पूछे. दैट इज मेरी एंड इवन. इनका ये जो वर्क है लिखा हुआ, उसको उन्होंने पब्लिश किया था 1860s में. और ये स्टोरी बताता है ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में बताता है. इनके फिर अदर वर्क है, डैडिन डेरिंडा, फिर उसके बाद मिडल मार्च, ऐसे सारे वर्क है उनके, आपको देखना पड़ेगा. फिर द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले. मिस्टेक्स ऑफ द नाइट इज द सबटाइटल बोल रहे हैं. सबटाइटल किस प्ले का सबटाइटल है? द राइवल इज रिटन बाय रिचर्ड शेरिडन. उसको पब्लिश किया था 1775 में. द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये शेक्सपियर का है. और मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टोर ये भी शेक्सपियर का है. शी स्टूप्स टू कॉन्क्योर ये वर्क है लिखा हुआ और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने. उनका ये वर्क है, उनका सबटाइटल था द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट. ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन. यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड. We'll deal the next 25 questions in the next video. If you like the video, please mention the things that if you have any suggestion, और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, so that they will have the opportunity to qualify the examination and understand that these questions are the road map. अगर आप इनको करते हो अच्छे से तो आगे भी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी. दैट एटलीस्ट दे आर शोइंग यू द मोस्ट कंसर्न एरिया दैट दे विल आस्क इन द एग्जामिनेशन. तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है. थैंक यू.